हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीपीएससी डायरीज। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे यूनिट फर्स्ट प्री स्कूल एजुकेशन करिकुलम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन। मीनिंग ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन क्या होता है? अर्ली स्टिमुलेशन मीन्स giving young children from birth to 6 years different experiences, activities and opportunities to help their overall development like physical, mental, emotional, language and social growth. अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब होता है बच्चों को उनके अर्ली ईयर्स यानी कि जो बच्चा पैदा होता है बर्थ से 6 साल तक का सही तरह से उसे एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ देना। ठीक है, इट सिंपली मीन्स हेल्पिंग द चाइल्ड टू लर्न थ्रू प्ले एंड डेली एक्टिविटीज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि ताकि बच्चे में उनका पूरा डेवलपमेंट हो सके, बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके, बच्चे की सोशल ग्रोथ हो सके। यानी सिंपल वर्ड्स में अर्ली स्टिमुलेशन मीन्स हेल्पिंग चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्ले एंड डेली एक्सपीरियंस। बच्चा लर्न करता है डेली एक्सपीरियंस से, एक्टिविटीज़ से। ठीक है, वाई अर्ली स्टिमुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? अर्ली स्टिमुलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, अब हम जानेंगे कि अर्ली स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाती हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाई अर्ली स्टिमुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो आइए पढ़ते हैं। द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ आर कॉल्ड द फाउंडेशन ईयर्स बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रेन डेवलप्स वेरी फास्ट। ठीक है, whatever a child see, hear, touch or feel helps the brain to make new connections. So early stimulation helps children to development, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट जो 6 साल के मतलब जो पहले के स्टार्टिंग 6 साल होते हैं बच्चे के, वो लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी टाइम पर चाइल्ड्स के ब्रेन क्या होते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। इस टाइम पे बच्चे का जो ब्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है। जो भी बच्चा देखता है, सुनता है, फील करता है, वो उसके ब्रेन में क्या हो जाता है, एक तरीके से सेट हो जाता है और कनेक्शंस बनने लगते हैं और उसकी जो फाउंडेशन होती है वो स्ट्रांग बन जाती है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसलिए अर्ली स्टिमुलेशन से बच्चे में होता है क्या 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 होता है, लर्न डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लर्न टू टॉक, एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज। थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का विकास होता है बच्चे का, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का सुधार होता है बच्चे में, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल सिक्योरिटी। बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और इमोशनल सिक्योरिटी, बच्चा इमोशनली भी डेवलप होता है और मजबूत होता है। फिजिकल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूव बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड मसल, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेंथ और बॉडी कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ है लर्न सोशल बिहेवियर लाइक शेयरिंग, चेंजेस, शेयरिंग, केयरिंग एंड कोऑपरेटिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सोशल बिहेवियर बच्चे का, जैसे शेयरिंग, केयरिंग और कॉपरेशन। बच्चे का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यही, क्योंकि बच्चे को कॉपरेटिंग होना चाहिए, बच्चा कॉपरेट करना सीखे। ठीक है, केयरिंग होना चाहिए और अपनी चीज़ को शेयर करना भी सीखता है। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन। कौन कौन से एरियाज हैं अर्ली स्टिमुलेशन के? अर्ली स्टिमुलेशन एक्टिविटीज सपोर्ट ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अर्ली स्टिमुलेशन जो होता है वो हर एरिया ऑफ डेवलपमेंट यानी उसमें सब में हेल्प करता है। हर एरिया में, मतलब बच्चे के जो डेवलपमेंट वाला एरिया होता है, हर एरिया में वो क्या करता है, अर्ली स्टिमुलेशन क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे? जैसे क्रॉलिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग अ बॉल, डांसिंग। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि दिमाग से रिलेटेड, जैसे पजल सॉल्व करता है बच्चा, सॉर्टिंग शेप्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स।
ठीक है, ये सब क्या होगा, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गए। अब थर्ड है लैंग्वेज डेवलपमेंट, टॉकिंग, सिंगिंग, राइम, स्टोरीज पे बच्चे की क्या होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। बच्चे से स्टोरी टेलिंग, बच्चा स्टोरी सुनाता है या हम बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं तो उसकी वोकैब क्या होती है, डेवलप होती है। उसका टॉकिंग कर मतलब बात करने का स्टाइल अलग होता है। बच्चा सीखता है कि कैसे हमें बात करना है, कैसे सेंटेंस को बना बना के बोलना है, किस जगह पे कौन से वर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, सिंगिंग से, राइम से बच्चे की क्या होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है फोर्थ, इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट को क्या करना, बिल्ड करना। जैसे कि एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, बच्चा एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखाना बच्चे को, हग्स, प्रेज, कंफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, प्लेइंग विद अदर्स, टेकिंग टर्न्स, ग्रीटिंग्स। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या है कि बच्चे को प्लेइंग टुगेदर मतलब एक साथ खेलना, ग्रीटिंग करना, हेल्पिंग, दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, ये सब आता है। मेथड्स ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन। अब क्वेश्चन हमें अगर पूछें कि मेथड्स ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन कौन कौन से हैं, क्या क्या मेथड हैं अर्ली स्टिमुलेशन के। सम सिंपल मेथड्स यूज्ड इन प्री स्कूल्स एंड होम्स आर, फर्स्ट है सेंसरी प्ले, प्लेइंग विद सैंड, वाटर, क्ले, कलर्स। अब इसमें क्या बोला है, प्री स्कूल और होम दोनों जगह ये मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि पहला है सेंसरी प्ले, सैंड और वाटर, क्ले, कलर्स का यूज़ करके हम बच्चे की सेंसरी प्ले करा सकते हैं। ठीक है, और क्या है सेकंड, सेकंड है मोटर एक्टिविटीज़, जंपिंग, रनिंग, थ्रेडिंग बीट्स। जंपिंग, रनिंग, थ्रेडिंग बीट्स बच्चे की मोटर एक्टिविटीज़ है। बच्चा जंप करेगा, रनिंग करेगा और थ्रेड करेगा। थ्रेड मतलब जैसे सुई में धागा डाल रहा है या बीट्स में धागे डाल रहा है, तो बच्चे की क्या हो रही है, मोटर एक्टिविटीज़ डेवलप हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूज़िक एंड मूवमेंट, सिंगिंग, डांसिंग, एक्शन, सॉन्ग्स। अब इसमें क्या है, म्यूज़िक और मूवमेंट। म्यूज़िक और मूवमेंट में क्या है कि राइम्स और डांस होता है, बच्चा सीखता है इसमें, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट और बॉडी क्या होती है, काइनेस्थेटिक बनती है। टॉकिंग एंड रीडिंग, टॉकिंग एंड रीडिंग, पिक्चर बुक्स, स्टोरी टेलिंग। बच्चे को बात करना और रीड करना कैसे, पिक्चर बुक्स के थ्रू आता है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चे की वो क्या होती है, लर्न करता है बच्चा। नेक्स्ट क्रिएटिव प्ले, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रेटेंड प्ले। हम बच्चे को ये सब करा सकते हैं, उसको क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। उसकी सेंसरी प्ले, मोटर एक्टिविटीज़, ये सब उसके डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को करा सकते हैं। आउटडोर प्ले, ये वाला मेथड, फ्री प्ले इन गार्डन और प्लेग्राउंड। ठीक है, रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रोल ऑफ मतलब अर्ली स्टिमुलेशन में रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, क्या रोल है इनका बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करिए और फिर आप इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करके समझाना है आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है तो एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। प्रोवाइड सेफ एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, give love, care and attention to each child, plan age appropriate play activities। रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स, इनका रोल क्या है, टीचर और पेरेंट दोनों का इक्वल रोल होता है बच्चों के लिए सेफ और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, सबसे पहली बात। दूसरा है गिव लव, केयर एंड अटेंशन। ठीक है, बच्चे को केयर दो, लव दो, अटेंशन दो। और प्लान एज अप्रोप्रिएट प्ले एक्टिविटीज़, मतलब प्लान करो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए। ठीक है, जिससे वो लर्न कर सके और उसका डेवलपमेंट हो सके। ऑब्जर्व एंड सपोर्ट एवरी चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बच्चे को ऑब्जर्व करो कि वो कहाँ पे उसको नीड है। ठीक है, आप उसके फैसिलिटेटर बनो, गाइडेंस करो उसको, बच्चे को कि कहाँ पे उसको नीड है। आप बच्चे को हेल्प करो उसके डेवलपमेंट में, उसको ऑब्जर्व करना होता है। एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस फ्रीली, बच्चे को एनकरेज करो कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, एक्सप्रेस कर सके, अपने किसी भी थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस करके बता सके। ठीक है, एनकरेज करो, ये नहीं है कि बच्चा घबरा रहा है, बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन, क्या क्या सिग्निफिकेंसेस है। तो आइए पढ़ते हैं एक बार।
बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग। ये क्या करता है, अर्ली स्टिमुलेशन से बच्चे की क्या होती है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है, लर्निंग के लिए। रिड्यूस हिज चांसेस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज लेटर, बच्चे के जो लर्निंग डिफिकल्टीज होती है उनको कम करता है ये अर्ली स्टिमुलेशन। और प्रमोट स्कूल रेडीनेस, ये प्रमोट करता है बच्चे को, हेल्प करता है चिल्ड्रन टू एडजस्ट ईजिली व्हेन दे स्टार्ट स्कूल, बच्चे को स्कूल के लिए रेडी और कॉन्फिडेंट बन जाता है, ऐसे बच्चे कॉन्फिडेंट बनाता है। एनकरेजेस पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, बच्चे को एनकरेज करता है पॉजिटिव एटीट्यूड किसके लिए, लर्निंग के लिए। इन शॉर्ट अर्ली स्टिमुलेशन इज इक्वल टू प्ले प्लस केयर प्लस लर्निंग फ्रॉम बर्थ। समझ गए, अर्ली स्टिमुलेशन क्या होता है, ये प्ले होता है बच्चे के लिए, प्ले अर्ली स्टिमुलेशन में प्ले से सिखाना बच्चे को, केयर लर्निंग फ्रॉम बर्थ, उसके बर्थ से ही स्टार्ट, ठीक है। इफ हेल्प्स अ चाइल्ड टू बिकम क्यूरियस कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर स्कूल, अब ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करने के लिए, और उसको कॉन्फिडेंट बनाता है, क्यूरियस बनाता है बच्चे को, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन क्या होता है, आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। तो हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए इसमें, पहले तो हमने इसका मतलब समझा, मीनिंग ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन। नेक्स्ट हमने देखा व्हाई अर्ली स्टिमुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एरियाज ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन, ठीक है। इसके सारे एरियाज पढ़े अर्ली स्टिमुलेशन के, कि किस किस एरियाज में बच्चे को अर्ली स्टिमुलेशन में हेल्प होती है और क्या डेवलपमेंट होता है बच्चे का। मेथड्स ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन, मेथड्स ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन पढ़ा हमने, इसमें क्या क्या मेथड्स करते हैं यूज़ अर्ली स्टिमुलेशन में। रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स पढ़ा हमने, कि क्या क्या रोल होते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन के बारे में जाना, कि क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आई होगी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इजी था और आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना DPSC स्टूडेंट्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।